हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। ये टॉपिक सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए जो ईवीएस लिए हुए हैं। जैव विविधता से अभिप्राय। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में वाल्टर जी रोसेन नामक जीव वैज्ञानिक ने किया। रोसेन के अनुसार पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता या भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जैव जंतुओं से जंतुओं में मिलने वाली विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के विभिन्न स्तर। जैव विविधता के निम्न 3 स्तर हैं, जिसमें पहला है आनुवंशिक विविधता। तो प्रजातियों में मिलने वाली जैव विविधताएं इसमें सम्मिलित है और इस प्रकार की प्रजातियों की विविधता एक क्षेत्र में ही मिल सकती है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र में मिलने वाले एक ही प्रजाति के हिरणों में गुणसूत्रों या जीन्स की भिन्नता मिल सकती है। दूसरा है प्रजाति विविधता। सर्वाधिक आधारभूत स्तर पर जैव विविधता के अंतर्गत पृथ्वी पर निवास करने वाली जीवधारियों की लाखों प्रजातियां शामिल होती है। इसमें सूक्ष्म जीवधारी जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस, प्रोटोजोआ से लेकर विशालकाय जीवधारी जैसे हाथी, ज़ेब्रा, शेर, ऊंट आदि शामिल हैं। तीसरा है समुदाय या पारिस्थितिकी विविधता। तो बृहद स्तर पर किसी प्रदेश में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं और प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित संख्या में पौधों और जंतुओं की प्रजातियों का अस्तित्व मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिक जैव विविधता रखने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी जीवधारी के भोजन के लिए अनेक जीव उपलब्ध होते हैं। यदि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में एक या दो जीव किसी प्रकार विलुप्त हो भी जाती है तो उनके स्थान की आपूर्ति के लिए अन्य जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार किसी एक या दो जीव के समाप्त होने पर जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। जैव विविधता मानवीय जाति के अस्तित्व के लिए आधारभूत होती है। जैव विविधता के ह्रास से मानव जाति के सक्षम खाद्य आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो जाता है। मानव अनेक जंगली पादप प्रजातियों और जैव प्रजातियों से मूल्यवान पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है। नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार विश्व की लगभग 80,000 जंगली पादप प्रजातियां मानव के लिए उपयोगी है। दुर्भाग्यवश मानव द्वारा 20वीं शताब्दी में जिस गति से वनों का सफाया किया है, अति पशुचारणता का कार्य किया है, प्राकृतिक भूमि को कृषि भूमि में बदला है और मानवीय अधिवासों को वन, घास व कृषि क्षेत्रों में स्थापित किया है, उससे मानव ने अपने भविष्य के खाद्य संसाधनों को ही धीरे धीरे नष्ट किया है।
जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव जनजातीय वर्ग के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आजीविका के स्रोत और धार्मिक आस्थाएं जैव विविधता से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से जैव विविधता से लकड़ी, ऊर्जा और वन औषधियों के स्रोत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जैव विविधता से जुड़े व्यवसायों जैसे पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान और जैव उत्पादन संबंधी कार्यों से आज विश्व के लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उपर्युक्त सभी कारणों से वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है।